एमयू में पिछले कुछ सालों में छात्राओं की संख्या बढ़ने की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की। यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शिरकत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विकास की योजना की वजह से मुस्लिम समाज की लड़कियों का स्कूल से ड्रॉप आउट घट रहा है, जो देश के लिए बेहद अहम है। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है, लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शिक्षा और देश के निर्माण के रिश्ते पर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री ने श्रेष्ठ भारत के निर्माण में छात्रों के योगदान पर जिस तरह चर्चा की, उससे ये समारोह मोदी सर की क्लास में बदल गया। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया। कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी समारोह में शामिल हुए और एएमयू के योगदान पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत रहे। हम किस मजहब में पले बढ़े हैं, इससे बड़ी बात यह है कि हमारी आकांक्षाएं देश से कैसे जुड़े। देश के बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के 100 साल पूरे हुए, तो इस खास मौके पर एएमयू दुल्हन की तरह सजा सवरा नजर आया। मौका खास था तो समारोह के लिए मुख्य अतिथि भी खास थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस खास मौके पर एएमयू से जुड़े छात्रों और दूसरे लोगों को संदेश दिया। नई पीढ़ी के लिए उनका संदेश साफ था, हर मतभेद भूलकर आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत का निर्माण। आज हम सभी का एकमात्र और एक निष्ठ लक्ष्य ये होना चाहिए कि भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। हम कहां और किस परिवार में पैदा हुए, किस मत मजहब में बड़े हुए, इससे भी अहम यह है कि हर एक नागरिक की आकांक्षाएं और उसके प्रयास देश की आकांक्षाओं से कैसे जुड़े। 56 साल बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। अपने खास मेहमान के स्वागत में एएमयू ने प्रधानमंत्री के कई होर्डिंग्स मुख्य दरवाजे से लेकर जगह जगह लगा दिए थे। प्रधानमंत्री भी इस ऐतिहासिक मौके पर शिक्षक की भूमिका में आ गए और छात्रों के आगे कुछ नए लक्ष्य रख दिए। क्यों न 100 साल के इस मौके पर एएमयू के 100 हॉस्टल्स एक एक्स्ट्रा करिकुलर टास्क करें। ये टास्क देश की आजादी के 75 साल पूरे होने से जुड़े हो। क्यों न हॉस्टल के छात्र ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों पर रिसर्च करके उनके जीवन को देश के सामने लाए, जिनके बारे में अभी उतनी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। हालांकि प्रधानमंत्री ने किसी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहले के हालात से मौजूदा सूरत हाल की तुलना की। वर्ष 2014 में हमारे देश में
16 IITs थी, 16, आज 23 IITs हैं, 23। वर्ष 2014 में हमारे देश में 9 ट्रिपल IITs थी, 9 ट्रिपल IITs थी, आज 25 ट्रिपल IITs हैं। वर्ष 2014 में हमारे यहां 13 IIMs थे, आज 20 IIMs हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के वक्त कई छात्र और कर्मचारी एएमयू के मुख्य दरवाजे पर ड्यूटी पर होने की वजह से कार्यक्रम से दूर रहे। ऐसे लोग मोबाइल पर ही पीएम मोदी का संदेश सुनते दिखे। पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी, अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए एएमयू के योगदान का तो जिक्र किया ही, साथ ही ये भी बताया कि एएमयू जैसा संस्थान किस तरह बाहरी दुनिया से कूटनीतिक रिश्ते मजबूत करने का जरिया बन गया। एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। पीएम मोदी ने एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खां को भी याद किया और बताया कि उनकी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सोच में उनकी भावना भी है। मैं आपको सर सैयद द्वारा कही गई एक बात, उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे, भले ही लोगों की जाति, मत या मजहब कुछ भी हो। एएमयू के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने एक डाक टिकट भी जारी किया। एएमयू के यादगार लम्हे में कोई खलल ना पड़े, इसके लिए सुबह से ही सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम नजर आए।